नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं चंदन कुमार कौंडिल्य। पहले मुख्य समाचार। झारखंड विधानसभा में आज हेमंत सरकार ने सदन में विश्वास मत प्रस्ताव पेश किया। पक्ष में 48 मत मिले। मुख्यमंत्री ने 1932 खतियान के आधार पर स्थानीयता निर्धारित करने का प्रस्ताव जल्द लाने की घोषणा की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने झारखंड की शिप्रा समेत देश भर के 45 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री आज अपने आवास पर इस वर्ष के राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित शिक्षकों के साथ बातचीत करेंगे। और नाबालिग आदिवासी लड़की की हत्या के विरोध में आज विभिन्न आदिवासी संगठनों के दुमका बंद का दिखा व्यापक असर। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड विधानसभा में आज हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली महागठबंधन की सरकार ने सदन में विश्वास मत प्रस्ताव पेश किया। पक्ष में 48 मत मिले, वहीं विपक्ष ने वोटिंग का बहिष्कार किया। विश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के बाद जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार 1932 खतियान के आधार पर स्थानीयता निर्धारित करने के लिए जल्द ही प्रस्ताव लाएगी। उन्होंने विपक्ष पर सरकार को अस्थिर करने की कोशिश का आरोप लगाया। जो शाखाएं चलती है उस शाखाओं में आदिवासी, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यकों को कैसे बेवकूफ बनाया जाए, इसकी एक ट्रेनिंग लेते हैं अध्यक्ष महोदय। अभी इनका कुछ दिन पहले या पीरधार में इनको प्रशिक्षण दिया गया था। हमने उसमें देखा, मुझे जब खबर आई इन्होंने अपना फैसला बनाया 32 का खतियान झारखंडी पहचान। मैं सदन से आश्वस्त करना चाहता हूं सदन को, और मैं विपक्ष साथियों से कहना चाहूंगा 1932 और ओबीसी के मामले में बहुत जल्द सरकार आगे बढ़ने जा रही है। इसको हम भारत सरकार करा के लेके आना। इससे पहले भाजपा विधायकों ने विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले विरोध प्रदर्शन किया। भाजपा विधायकों ने सदन के गेट के बाहर प्रदर्शन किया। भाजपा अंकिता हत्याकांड की सीबीआई जांच, पलामू में पांडु के महादलित परिवारों को तबाह करने वाले को कड़ी सजा देने की मांग कर रही है। वहीं भाजपा विधायक विरंची नारायण ने कहा कि फ्लोर टेस्ट की कोई आवश्यकता नहीं थी। न तो भाजपा, न राज्यपाल और न ही उच्च न्यायालय तथा न ही सर्वोच्च न्यायालय ने फ्लोर टेस्ट की मांग की थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि मातृभाषा में शिक्षा छात्रों में प्रेरक प्रतिभाओं की आधारशिला और नई शिक्षा नीति 2020 इस पहलू पर ध्यान केंद्रित करती है। उन्होंने कहा कि बात आज नई दिल्ली में शिक्षक दिवस के अवसर पर चयनित 45 शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करते हुए ये बातें कही। झारखंड की शिप्रा मिश्रा को भी राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिन्होंने स्कूल का काया पलट कर उसे बेहतर और निपुण स्कूल बनाने के लिए मार्गदर्शन किया है। इसी के साथ समाज और पर्यावरण के हित के लिए नई तकनीकों और प्राकृतिक संसाधनों के माध्यम से छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित किया है। शिक्षिका श्रीमती शिप्रा के प्रयत्नों को सराहते हुए इन्हें बतौर शिक्षिका राष्ट्रीय सम्मान 2022 से सम्मानित किया जाता है। राष्ट्रपति ने कहा कि शिक्षक न केवल विषय पढ़ाते हैं बल्कि छात्रों को जीवन में विभिन्न चुनौतियों से जूझना सीखने में मदद भी करते हैं। उन्होंने अपने शिक्षकों को भी याद किया और कई संघर्षों के माध्यम से उन्हें पढ़ाने के लिए उन्हें सम्मान दिया। जब मैं झारखंड की राज्यपाल थी तब राज्यपाल होने के नाते मैं राज्य के सभी विश्वविद्यालयों की चांसलर भी थी, लेकिन मैंने स्कूल स्तर की शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। मैं मानती हूँ कि यदि स्कूल स्तर की शिक्षा मजबूत नहीं होगी तो उच्च शिक्षा का स्तर अच्छा नहीं हो सकता। इसलिए मैं झारखंड के स्कूलों में जाती रही। मैं राज्य के अधिकांश कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में गई। मैं दिव्यांग विद्यार्थियों के स्कूलों में भी गई। मेरे जाने से ऐसे स्कूलों में सुविधाएं बढ़ी। उन स्कूलों के विद्यार्थियों और शिक्षकों का उत्साह भी बढ़ा। प्रिय शिक्षकों, आज की नॉलेज इकोनॉमिक में विज्ञान, अनुसंधान और इनोवेशन विकास के आधार हैं। इन क्षेत्रों में भारत की स्थिति को और मजबूत बनाने की आधारशिला स्कूली शिक्षा द्वारा ही निर्मित होगी। इधर राष्ट्रीय पुरस्कारों का उद्देश्य देश में शिक्षकों के अद्वितीय योगदान का जश्न मनाना और उन शिक्षकों को सम्मानित करना है जिन्होंने अपनी प्रतिबद्धता और उद्योग के माध्यम से न केवल स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार किया है बल्कि अपने छात्रों के जीवन को भी समृद्ध किया है।
इधर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि शिक्षक दिवस हमारे जीवन को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले शिक्षकों के प्रति सम्मान और आभार व्यक्त करने का अवसर है। शिक्षक दिवस पर अपने संदेश में उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय संस्कृति में गुरु का विशेष महत्व है, क्योंकि वे अज्ञान के अंधकार को दूर करते हैं। श्री धनखड़ ने राष्ट्र निर्माण के लिए समर्पित सभी शिक्षकों को शुभकामनाएं दी हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शिक्षक दिवस पर विशेष रूप से उन मेहनती शिक्षकों को बधाई दी है जिन्होंने युवाओं के बीच शिक्षा का प्रचार प्रसार किया। श्री मोदी ने ट्वीट में पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि भी अर्पित की। प्रधानमंत्री आज अपने आवास पर इस वर्ष के राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित शिक्षकों के साथ बातचीत करेंगे। और कभी कूड़े वाले शिक्षक के नाम से मशहूर महेंद्र कुमार को तत्कालीन राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने सम्मानित किया था। उन्हें शिक्षक की बदौलत आज महज 20 सेकेंड में 5वीं क्लास के नौनिहाल झारखंड के 24 जिलों का नाम धारा प्रवाह बोल सकते हैं। यह संभव कर दिखाया है हजारीबाग के मायापुर प्राथमिक विद्यालय के छात्रों ने। उनकी यह उपलब्धि के जनक हैं नवाचार के लिए जाने माने वाले शिक्षक मायापुर पबरा कटकमसांडी के शिक्षक महेंद्र कुमार। शिक्षक महेंद्र कुमार बताते हैं कि हर एक व्यक्ति के पास क्षमता है कि वह एक हाथ से लिख सके, लेकिन उन्होंने छात्रों में उभय हस्त कौशल की विद्या से निपुण किया। आज उनके स्कूल के 70% से अधिक बच्चे दोनों हाथों से लिख सकते हैं। देशव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 213 करोड़ 52 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 32,31,000 से अधिक टीके लगाए गए। इस दौरान 7,000 लोग स्वस्थ हुए। स्वस्थ होने की दर 98.69% है। अब तक 4 करोड़ 38 लाख 80 हजार से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में 5,900 नए लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। देश में अब तक 88 करोड़ 73 लाख से अधिक नमूनों की कोविड जांच की जा चुकी है। वहीं कल 2,27,000 नमूनों की जांच की गई। और झारखंड में कोरोना के 129 सक्रिय मरीजों में सबसे अधिक 45 मरीज रांची में हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार 24 घंटों में कोरोना से 10 मरीज स्वस्थ हुए हैं। इसके विपरीत राज्य में कोरोना के 5 नए मरीज मिले हैं। इनमें पूर्वी सिंहभूम से 1 और रांची से 4 मरीज मिले हैं। राज्य में कुल कोरोना मरीजों की संख्या अब 4,42,024 हो चुकी है। इस बीच कोरोना का पता लगाने के लिए जांच जारी है। राज्य में कुल 2,26,21,483 सैंपल की जांच की जा चुकी है। इनमें 129 सक्रिय केस हैं। कोरोना से 4,36,565 मरीज ठीक हुए हैं। हालांकि राज्य में 5,330 मरीजों की मौत कोरोना से हुई है। और केंद्र शासित स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 201 करोड़ 93 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके उपलब्ध कराए गए हैं। 5 करोड़ 34 लाख से अधिक टीके अब भी उनके पास बचे हुए हैं। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज और यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देवघर जिला के सारठ के सधरिया पंचायत में शौचालय निर्माण में भारी गड़बड़ी का मामला प्रकाश में आया है। आरोप है कि पूर्व मुखिया, जलसहिया और अन्य की मिली भगत से 92 शौचालयों का निर्माण किए बिना ही राशि की निकासी कर ली गई है। साथ ही विभाग को उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा कर दिया गया है।
वर्ष 2019-20 में विभाग द्वारा मुखिया और जलसहिया के खाते में 190 शौचालय निर्माण के लिए 22,80,000 रुपया भेजा गया था। यह राशि से पंचायत के बरमसिया और लकड़ा खोंदा में 190 शौचालयों का निर्माण किया जाना था, लेकिन बरमसिया में 53 और लकड़ा खोंदा में 45 कुल 98 शौचालयों का ही निर्माण किया गया। बाकी शौचालयों का निर्माण किए बिना ही विभाग को सभी शौचालयों के निर्माण हो जाने को लेकर उपयोगिता प्रमाण पत्र सौंप दिया गया। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के कार्यपालक अभियंता नवीन भगत के अनुसार आवेदन कार्यालय में आया है, अब इसकी जांच की जाएगी। और सिमडेगा जिले के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है। ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। सिमडेगा जिले में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है। योजना के तहत PHH राशन कार्ड धारी परिवारों को प्रति सदस्य प्रति माह 5 किलोग्राम खाद्यान्न दिया जा रहा है। जिले में PHH राशन कार्ड धारी परिवारों की संख्या 4,84,000 है। वहीं जिले में अंत्योदय अन्न योजना का लाभ भी लोगों को मिल रहा है। इसके तहत 17,200 राशन कार्ड धारियों को प्रति परिवार प्रति माह 35 किलोग्राम अनाज दिया जा रहा है। इन योजनाओं के तहत खाद्यान्न मिलने से जिले की बड़ी आबादी को काफी मदद मिली है। योजनाओं का लाभ देने में अत्यंत गरीब और बेसहारा लोगों को प्राथमिकता दी जा रही है। मनोज कुमार सिन्हा, मनु, आकाशवाणी समाचार, सिमडेगा। दुमका जिले के कुचियाडाली गांव की एक नाबालिग आदिवासी लड़की की हत्या के विरोध में आदिवासी संगठनों के दुमका बंद का व्यापक असर दिखा है। शहर की सभी छोटी बड़ी दुकानें बंद हैं, वाहनों की आवाजाही पूरी तरह ठप है। दुमका बस स्टैंड से एक भी गाड़ी नहीं खुली, वहीं सड़कों पर सन्नाटा है। स्कूलों ने पहले ही छुट्टी का ऐलान कर दिया था। आज सुबह बंद समर्थकों ने शहर में जुलूस निकाला और नारेबाजी करते हुए बाजार बंद कराया। बंद समर्थक आदिवासी संगठन पीड़िता के परिजनों को 1 करोड़ रुपया मुआवजा, मामले के अन्य दोषियों को चिन्हित कर उनकी गिरफ्तारी और उन्हें फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित कर दोषियों को कठोर सजा देने की मांग कर रहे हैं। इधर रांची जिले के सोनाहातू थाना क्षेत्र के राणाडीह गांव में डायन बिसाही के आरोप में 3 महिलाओं की हत्या कर दी गई। पुलिस ने जंगलों की तलाशी में अब तक 2 महिलाओं के शव बरामद कर लिया है, वहीं तीसरे शव की खोजबीन की जा रही है। फिलहाल हत्या किसने की है यह स्पष्ट नहीं हो पाया है। डीएसपी बुंडू ने कहा कि पुलिस तीसरे शव की तलाश कर रही है और आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है। इधर जामताड़ा जिले के बेरोजगार युवतियों को चरणबद्ध निःशुल्क प्रशिक्षण देकर हुनरमंद बनाया जा रहा है ताकि वे स्वरोजगार और स्थापित तथा आत्मनिर्भर बन सके। प्रशिक्षण प्राप्त युवतियों को विभिन्न कंपनियों में प्लेसमेंट भी किया जा रहा है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। जामताड़ा जिले के बेरोजगार युवतियों को चरणबद्ध निःशुल्क प्रशिक्षण देकर हुनरमंद बनाया जा रहा है ताकि वे स्वरोजगार स्थापित कर आत्मनिर्भर बन सकें। प्रशिक्षण प्राप्त युवतियों को विभिन्न कंपनियों में प्लेसमेंट भी किया जा रहा है। जिला नियोजन पदाधिकारी विनोद कुमार ने बताया कि जिला नियोजनालय एवं महिंद्रा प्राइड क्लास के संयुक्त प्रयास से जिले के बेरोजगार युवतियों को लाइफ स्किल, सॉफ्ट स्किल, कम्युनिकेशन स्किल, प्रेजेंटेशन स्किल सहित अन्य विधाओं की जानकारियां देकर दक्ष बनाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि कल जिला नियोजनालय में निबंधित 33 बेरोजगार युवतियों को 7 दिवसीय प्रशिक्षण देकर प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया गया। बताया कि प्रशिक्षण प्राप्त युवतियों को सहज ढंग से रोजगार मिल सके, इसका भी प्रयास किया जाता है। सुभाष प्रसाद सिंह, आकाशवाणी समाचार, जामताड़ा। और एशिया कप 2020 क्रिकेट में कल रात सुपर 4 के मैच में पाकिस्तान ने भारत को 5 विकेट से हरा दिया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 181 रन बनाए। जवाब में पाकिस्तान ने 19 ओवर और 5 गेंद में 5 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। भारत टूर्नामेंट के फाइनल में अब भी पहुंच सकता है। इसके लिए भारत को श्रीलंका के साथ 6 सितंबर और अफगानिस्तान के साथ 8 सितंबर को होने वाले दोनों मैच जीतने होंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। झारखंड विधानसभा में आज हेमंत सरकार ने सदन में विश्वास मत प्रस्ताव पेश किया। पक्ष में 48 मत मिले। मुख्यमंत्री ने 1932 खतियान के आधार पर स्थानीयता निर्धारित करने का प्रस्ताव जल्द लाने की घोषणा की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने झारखंड के शिप्रा समेत देश भर के 45 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री आज अपने आवास पर इस वर्ष के राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित शिक्षकों के साथ बातचीत करेंगे। और नाबालिग आदिवासी लड़की की हत्या के विरोध में आज विभिन्न आदिवासी संगठनों के दुमका बंद का दिखा व्यापक असर।
इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।